जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र जय। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल का कोई प्रश्न है किसी को? कल मुद्दा तो बहुत अच्छा था लेकिन बहुत ही पेचीदा था, बहुत मेहनत पड़ी है ना। सुनने में भी मेहनत पड़ी, समझने में भी मेहनत पड़ी। अब ये पूरा मुद्दा जो है नरक के जीव, नरक के जीव, हम नरक में जाएंगे उसके बाद प्रोसीजर है, ये भूल जाना है। बात समझ में आ रही है? सारा प्रोसीजर पहले हो रहा है, आपको तो सिर्फ उस वक्त एंट्री मिल रही है बस। उससे पहले ही उसके योग्य पुद्गल उसकी, हाँ हाँ, सारी तैयारी तो आप अभी कर रहे हो, मनुष्य काल में ही कर रहे हो। देव भव में तो ये होगा नहीं। देव कभी नारकी की आयु बांधेगा नहीं, राइट? वो कभी बांधेगा नहीं, या तो तिर्यंच बांधेगा या मनुष्य बांधेगा। तो जब आप ये गति में हो तभी से उसके लायक पुद्गल बांध रहे हो, उसके लायक जो भी ग्रहण भी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जाके आप उसका शरीर कैसे बनाओगे जबकि वैक्रिय शरीर बनाना आपकी सत्ता में ही नहीं होगा। तो समझ में आ रही है बात? जब भी वहाँ की आयु बांधेगा जो भी जीव, नरकायु, नरकानु पूर्वी है ना, नरक त्रिक, तीन चीज होती है, तीन चीज साथ में ही बंधती है, राइट? नरक गति, नरकायु, नरकायु पूर्वी, नरक की तरफ लेके जाने वाली आनुपूर्वी। नरकायु मतलब नरक में जाके इतने समय रहना है, ये भी पहले से बांधा हुआ होगा। नरक गति में जाना है और आपको इतने समय रहना है, मतलब ये नरक में जाना है वो भी आपके जाने से पहले तय हुआ ही है, राइट? तो वहाँ जाओगे तो वहाँ के योग्य जाते ही आपको वहाँ का वैक्रिय शरीर बांधना है, तो वो अंदर पर्याप्ति पड़ी नहीं होगी तो एंट्री मिलेगी आपको? बोलो। ऐसा तो है नहीं ना कि वहाँ जाने के बाद आपको एक ऐसी पैनल दी जाएगी, ऐसी चीज दी जाएगी जिसके कारण आप इसको बांध पाओ। ऐसा तो है नहीं। आपके सत्ता में अंदर पड़ा है ना कि नरक में जाके आपको ये कुंभी में जाना है और ये कुंभी में जाके आपको इसके योग्य शरीर बनाना। बराबर पुद्गल आप वहां से ग्रहण करो, लेकिन बांधने की पर्याप्ति, वैक्रिय शरीर की पर्याप्ति, उसकी तो आपके अंदर सत्ता में नहीं पड़ा होगा, तो आपको एंट्री कैसे मिलेगी? बताओ। हाँ के ना जवाब चाहिए मुझे। नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। तो मतलब आपको पहले से पूर्व गृहित, अपने नरक के जीवों के, नारकी के पूर्व गृहित पुद्गल पहले से ही परिणत किए हुए कि नहीं किए हुए? किए हुए। किए हुए। आपने पूर्व गृहित मतलब पहले ही ग्रहण किया है। नारकी के जीवों को क्या गौतम स्वामी पूछ रहे कि हे बनते, क्या नारकी के जीवों के पूर्व गृहित पुद्गल परिणत हुए हैं क्या? मतलब किसी भी नारकी ने के जीव ने पहले ग्रहण किए हुए पुद्गल को परिणत किया हुआ है। भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ गौतम, पूर्व गृहित उन्होंने पहले ग्रहण किया हुआ है और परिणत भी किया हुआ है। गृह्यमाण है ये पुद्गल, गृह्यमाण है, ग्रहित किया हुआ है, उसका ही वो यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ, नरक में आत्मा जा रहा है, पर आत्मा के ऊपर नरक के योग्य कार्मण वर्गणा और वैक्रिय शरीर की वर्गणा होगी तो ही वो जा पाएगा ना। ओके, क्या है? हाँ, वहां जाने के बाद तो सारी प्रक्रिया आत्मा खुद ही करेगा, राइट? माँ के गर्भ में जब आएगा जीव तो आते ही सारी प्रक्रिया खुद ही करेगा ना। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति जीव खुद बांधता है, पंचेंद्रिय जीव। बराबर? तो जैसे माँ के गर्भ में आत्मा आया और ये सारी पर्याप्ति वो 6 की 6 खुद बांधेगा, तो देव में जो जीव जाएगा वो भी 6 पर्याप्ति खुद बांधेगा, और जो नरक में जाएगा वो भी ये 6 पर्याप्ति खुद बांधेगा। हाँ कि ना? हाँ।
हाँ, तिर्यंश में भी जाएगा संज्ञी, ये सारे पंचेंद्रिय की बात हो रही है। अब अगर संज्ञी पंचेंद्रिय है तो 6 की 6 पर्याप्ति उसको चाहिए, और 6 की 6 पर्याप्ति वो खुद ही मेहनत करेगा ना, कोई और तो माँ तो उसको नहीं देगी, लाज चल तेरा आधा काम मैं कर दूं, बराबर। हाँ, घर के अंदर जाके माँ उसको सुला रही है, खिला रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा, खुद ही खा रहा है वो, खुद ही वो वीर्य और रज को खा के वो अपना शरीर बना रहा है। तो नरक में जाने के बाद भी उसको वैक्रिय शरीर बनाना है, लेकिन पुद्गल तो वो आसपास से ही खींचेगा ना, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल वो आसपास की भूमि से खींचेगा, बराबर। वो तो अरे नरक में वैक्रिय शरीर जहाँ पे जो शरीर होगा वो पुद्गल भरे होंगे। जब हमको औदारिक शरीर चाहिए तो आपको ये तिर्यक लोक में ही जन्म लेना पड़ेगा, बराबर। तो आपको वैक्रिय शरीर चाहिए तो आप या देवलोक में जाओगे या नरक में जाओगे, आपको ये तिर्यक लोक में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल थोड़ी मिलने वाले क्या? नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरी? आजू बाजू के वातावरण में जो शरीर बना है वो पुद्गल पड़ा ही होता है, हर एक आत्मा उधर से खींच लेती है। 6 के 6 दिशा विषयक, 6 दिशा, आपने पहली नारकी में जन्म लिया तो 6 दिशा, 6 यानी 10 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 विदिशा, ऊर्ध्व और अधो, 6 में से वो कहीं से भी उसके योग्य पुद्गलों को खींच के अपना शरीर बनाना शुरू कर लेगा। मगर वो कौन करेगा? अंदर शरीर बनाने की परमिशन है आपके पास, पर्याप्ति है तो ही ना। तो ये सारा पूर्व ग्रहित हुआ। गृह्यमाण मतलब आप ग्रहण कर सको वैसे, बोलो। हाँ, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन किया है गौतम स्वामी ने, क्या नारकी के जीव पूर्व गृहित पुद्गल परिणत हुए हैं क्या? पूर्व गृहित, पहले ग्रहण किए हुए पुद्गल क्या नारकी के जीव में अंदर है? भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ, पूर्व गृहित अगृहित। भगवान क्या जवाब दे रहे हैं ना वो सब हम सुन रहे हैं, ठीक है, सुनो। पूर्व गृहित, और हे गौतम नारकी के जीवों के पूर्व गृहित पुद्गल परिणत हुए हैं। मतलब क्या हुआ है, उसने जो पहले ग्रहण किया था कि वो ये 6 पर्याप्ति का उपयोग करके वो वैक्रिय शरीर बनाएगा, ये उसने पहले ग्रहण किया हुआ था, वो सत्ता में पड़ा था। जब भी आप उसकी आयु बांधोगे, आयु हमेशा 6 प्रकार से बन रही है, निद्धत निकाचत, फिर गति आयु, स्थिति आयु, है कि नहीं? हमने वो 6 प्रकार की आयु जानी थी कि नहीं? हाँ। तो गति आयु यानी कि नरक गति के, स्थिति आयु तो वहाँ कितना रहना है, उसके बाद वहाँ जाके शरीर बनाओगे। तो शरीर तो वैसे भी जो गति आयु स्थिति आयु वाला है वो हमेशा पंचेंद्रिय ही बनाना है ना नरक में। तो 1 મિનિટ આગળ બધું સારું કરી તે સાંભળ્યું, મને કાલ રાતના હતું બધા પૂરું થાય, સાહેબને સમાચાર આપવું પણ રાતના કર્યો નહીં, અત્યારે આવી ગયો, કહેવાઈ ગયું। चलो, तो कल हमने देखा चलित कर्मों की निर्जरा या अचलित कर्मों की निर्जरा। तो ये हमने कल देखा कि जब उसके सामने चलित कर्म आते हैं वो चलित कर्म की निर्जरा करते हैं, जो अचलित है उसकी निर्जरा नहीं करते। मतलब कि जो अभी भी सत्ता में पड़े हुए हैं, मतलब जो अभी आए ही नहीं, उदय में आए ही नहीं, उसकी निर्जरा नहीं करते। आज हम ये सीख रहे हैं कि उदय में नहीं होगा तो वो अपना शरीर भी नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो नारकी में जाने से पहले उनके सत्ता में वैक्रिय शरीर बनाने का उनका जो हम बोलेंगे ना इसको पर्याप्ति, ये अगर होगी तो ही वो जाके बना पाएंगे। ये तो बात क्लियर है कि नहीं? पर्याप्ति न हो, पर्याप्ति बनानी ना हो तो वो 48 मिनट में ही जाके अपना आयु नहीं बांधे कि तो बाहर निकल जाएंगे ना वापस, तो समुच्चय हो गए ना वो तो।
तो बिना पर्याप्ति तो उनको नरकी में रह वो तो रह भी नहीं पाए। जैसे पासपोर्ट है, पर्याप्ति पर्याप्ति का मतलब क्या? पासपोर्ट। तो पासपोर्ट हो तो ही आप वहां जाने की तैयारी करोगे ना, बोलो। बहुत सिंपल बात है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास 6 पर्याप्ति नरक गति की पर्याप्ति बांधने की पूर्व गृहित कर्म ही नहीं है, तो आपको नरक में जाके रहने कैसे मिलेगा, बताओ? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि पूर्व गृहित पुद्गल ही उनके परिणत होते हैं। अगर उन्होंने पहले ग्रहण नहीं किया हुआ हो नरक गति के पुद्गल, वैक्रिय शरीर के पुद्गल, अगर उन्होंने शरीर पुद्गल से ही तो शरीर बनाना है, अगर उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया हुआ हो तो फिर वो अपना शरीर कैसे बना पाएंगे? मतलब उनको ये शरीर बनाना है, ऐसी पर्याप्ति उनके पास होनी जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ, अब आगे जाएंगे। तो क्या वो नारकी के जीव पूर्वग्रहित उनके पुद्गल चित हुए हैं? चित हुए हैं। चित का अर्थ ही ये हुआ कि क्या ये पूर्वगृहित पुद्गल के पकने का, उसके बनने का समय आ गया है? अगर समय आया है तो ही वो वहाँ जाके शरीर बनाएंगे। अगर अभी भी सत्ता में पड़ा है तो फिर उनको वहाँ जाना ही नहीं है, उनको जाने की परमिशन ही नहीं है। बराबर? ये तीन, इसीलिए 3 त्रिक बनती है, नरक गति, नरकानुपूर्वी और गति पूर्वी, और तीसरा में क्या बोली थी पहले? नरक गति, नरकायु। अगर ये त्रिक हुआ, देखो त्रिक होती है या 2 द्विक होता है, ध्यान से सुनिए। एक नरक गति और एक नरकानुपूर्वी, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। गति है तो अनुपूर्वी आपको लेके जाएगी, आत्मा को पकड़ के वो नरक गति के द्वार तक उसकी जगह पे जाके उसको छोड़ देगी। तो गति में गति और त्रिक दोनों साथ में। आयु अगर होगा तो ही वहाँ पे वो रह पाएंगे, नहीं तो वहाँ से उसको वापस आना पड़ेगा। आयु ही नहीं है तो वो समूर्छिम जीव होंगे ना। अगर आयु है तो वो समूर्छिम नहीं होंगे, वो पर्याप्ता नरक गति के जीव बन के अपनी पर्याप्ति बांध के अपनी आयु वहाँ पूरी करेंगे। बात समझ में आई? हाँ? नहीं समझायु? सांभळो। नरक में 2 प्रकार के जीव मिलेंगे, एक समूर्छिम और एक पर्याप्ता। ये तो पता है ना? नरक के जीव है, उनके मल, उनके मूत्र, उनके खून, उनके पस उसके अंदर बिल्कुल उनके जैसे ही, जो खाली 48 मिनट तक श्वास ले पाए, उसके बाद उनको आयु ही ना मिले और मर जाए, ऐसे समूर्छिम जीव प्रत्येक पंचेंद्रिय में होते हैं। राइट? होते कि नहीं? होते हैं। तो जिनको अगर पर्याप्ति बांधने की परमिशन नहीं है वो समूर्छिम बनेंगे, सीधी बात है। अब क्लियर हो गया? और जिनको समूर्छिम नहीं बनना है, जो पर्याप्ति बांध के होने वाले हैं, तो वो ये पुद्गल परिणत गृह्यमाण, पहले से ही ये गृह्यमाण पुद्गल परिणत हुए। देखो, जो समूर्छिम है वो अगृह्यमाण पुद्गल परिणत है, बराबर? और जो पर्याप्ता जीव है वो है गृह्यमाण पुद्गल परिणत। क्लियर हो गया? हाँ, अब कोई प्रश्न नहीं है ना? है तो पूछ लो। ओके ओके ओके, आओ। पुद्गल परिणत यानी कि आपने जो आहार वाहार सब लिया वो लेने के बाद आप अपना शरीर बना पाओ, ठीक है? वो आपको ताकत मिले जिससे आप अपना शरीर बना पाओ, बराबर? तो नारकी के जीव के पूर्व गृहित पुद्गल चित हुए हैं तो ही वो पर्याप्ता पंचेंद्रिय संज्ञी बनेंगे। अगर ये परिणत नहीं हुआ, अगर ये अपरिणत है, अपूर्व गृहित है, उनको पहले से ही ये पर्याप्ता शरीर बांधने की परमिशन नहीं है, तो वो समूर्छिम बन के वापस समूर्छिम में ही उत्पन्न होते रहेंगे। ठीक है? हाँ, आओ। इसी प्रकार से उपचित
उदीरित, वेदित और निर्जीर्ण, उसका भी वक्तव्य कहा गया है। अब ये चारों शब्द को खोलेंगे, एक मिनट, हाँ ध्यान से, हम फिर से इसके चारों शब्द पे जाएंगे। क्या क्या शब्द है? परिणत, परिणत यानी कि ट्रांसफर, आप उसको अपना पूरा वो पूरा पंचेंद्रिय शरीर बना पाए, ठीक है, तो वो पुद्गल परिणत कर पाए। उसके बाद चित्त, तो जो पुद्गल परिणत किया है उसके अंदर संज्ञा डाल पाए, संज्ञी पंचेंद्रिय, समूर्छी और संज्ञी, ये दो का भेद है। जो संज्ञी है उसके पास ही चित्त है, जो असंज्ञी है उनके पास चित्त यानी कि मन नहीं होता, ठीक है, उपचित। हाँ बोलो, कुछ पूछा? नहीं, चलो। नारकी के जीवों के पुद्गलों का भेदन कैसे होता है? पुद्गल का भेदन, जो उन्होंने जो शरीर धारण किया है, जो ग्रहण किया है, वो पुद्गल, उसका भेदन वो कैसे करते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि हे गौतम, कर्म कार्मण पुद्गल वर्गणा, कर्म पुद्गल वर्गणा, कर्म पुद्गल वर्गणा का मतलब क्या हुआ कि उनको जो पुद्गलिक शरीर बनाना है उसकी कार्मण वर्गणा। समझ में आ रहा है? हमको जो शरीर बनाना है तो इसकी कार्मण वर्गणा हमारे ऊपर होनी चाहिए ना, हमारे अंदर वो पर्याप्ति होनी चाहिए और बाहर के वातावरण से हम उसको हर दिशा में से उसको खींच के ले पाए, ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए। वो शक्ति यानी आपको पर्याप्ति का मिला हुआ पासपोर्ट। अगर आपके पास पर्याप्ति नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, कार्मण वर्गणा का लेकर पुद्गल बना ही नहीं पाओगे, अगर आपके पास पर्याप्ति नहीं है तो। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, चलो आओ। तो आहार पुद्गल वर्गणा, सुनो, आहार पुद्गल वर्गणा, वो पुद्गलों का चय उपचय कैसे होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं? तो यहाँ आहार पुद्गल वर्गणा की अपेक्षा से इसका चय दो प्रकार से है, अणु और बादल। मतलब वो जो आहार लेते हैं वहाँ जाके, वो अणु आहार भी होता है, बादल आहार भी होता है। तो बादर आहार, बादर यानी कि स्थूल जो आहार दिखे आपको, और अणु मतलब बिल्कुल सूक्ष्म कण, जो पुद्गल, जिसको हम परमाणु बोलते हैं, पुद्गल परमाणु, जिसका वो आहार करते हैं। तो आहार भी दो प्रकार से, लेकिन उनको बिना आहार किए वो अपने पुद्गल की वर्गणा का शरीर नहीं बना सकते। तो સૌથી પહેલાં એ લોકો શું કરે? તો પોતાના સ્થાન ઉપર પહોંચીને આહાર કરે. શું કરે? આહાર કરે. બરાબર. તો એ આહાર શાનો કરે છે? આપણો જે पंचेंद्रिय तिर्यंज और पंचेंद्रिय औदारिक शरीरी जीव माता और पिता के वीर्य का आहार करते हैं, लेकिन इनको वो आहार की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर, इनको ऐसे आहार की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको पौद्गलिक शरीर तो बनाना नहीं है। तो जो वैक्रिय शरीर बनाना है उसके पुद्गल और वो बाहर के वातावरण से गृहित करते हैं। तो प्रत्येक नारकी के अंदर, नरक पृथ्वी के अंदर, प्रत्येक देवलोक के अंदर जहाँ जहाँ उनका उत्पन्न होने का शय्या स्थान होता है वहाँ पे इनको शरीर बनाने योग्य वैक्रिय कार्मण वर्गणा भरपूर मात्रा में मिलेगी। समझ में आया? अब एक बात ध्यान से सुनो, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है कि ये वैक्यूम होता है पृथ्वी अंदर, नरक की पृथ्वी वैक्यूम होती है घनोदधि, घनवात, तन्वात और अवकाश अंतर के अंदर। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, याद आया? हाँ, तो घनोदधि, घनवात, तन्वात का वैक्यूम क्यों? क्योंकि वो जो वैक्रिय शरीर बनाने की कार्बन वर्गणा अंदर होगी। नहीं तो अगर ये घनोदधि, घनवात, तन्वात का वैक्यूम ना हो, ऐसे ये बॉटल जैसा ना हो, तो क्या इसके अंदर कार्बन वर्गणा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो ऐसी डब्बी, मतलब जो भी नरक पृथ्वी है ऐसे बंद डब्बी हो, वो जरूरी है।
तो ही अंदर आपको प्रत्येक शरीर के वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल अंदर रहेंगे, नहीं तो पुद्गल को बिखरने में देर लगेगी क्या, बताओ? नहीं नहीं लगेगी। नहीं लगेगी ना, वो तो तुरंत बिखर जाएगा। अब अंदर जीव तो अपने आप, आत्मा तो प्रवेश कर सकता है, उसको तो कोई शरीर है नहीं कि कोई रोकेगा। नहीं। तो ये सारे घनोदधि, घनवात, तन्वात, अवकाश अंतर के बावजूद आत्मा ने अंदर प्रवेश कर लिया, हाँ अपनी जगह जाके बैठ गया, हाँ और बैठने के बाद वो धीरे 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 आसपास से पुद्गल वर्गणा को इकट्ठा करके अपना शरीर बनाएगा 48 मिनट के अंदर। बोलो, बनाएगा। बना देगा। और वो नारकी का जीव अपने शरीर के कुंभी के अंदर वही वैक्रिय शरीर बना के बैठ जाएगा। तो वो वैक्रिय वर्गणा के कार्मण पुद्गल, कार्मण मतलब कर्म के वैक्रिय वर्गणा योग्य पुद्गल अगर अंदर नहीं होते तो क्या वो लेकर खींच के बना सकते थे? नहीं। खींचने की शक्ति और उसकी पर्याप्ति आत्मा के अंदर है, लेकिन वर्गणा तो उसको बाहर से लेनी है ना। हाँ हाँ, जैसे हम लोग भी लेते हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये सारा जो तंत्र परमाणु से भरा हुआ है, कार्बन वर्गणा से 14 राजलोक भरा हुआ है, ठस ठस के भरा हुआ है। तो हम जहाँ जन्म लेंगे वहाँ से आसपास से ये वर्गणा लेकर, औदारिक शरीर की औदारिक वर्गणा लेकर अपना शरीर बनाते हैं कि नहीं? बनाते। ऐसे ही ये नरक के जीव नरक की पृथ्वी के अंदर बनाएंगे, पर पृथ्वी अगर ऐसी पैक नहीं होगी ना तो उनके अब समझ लो, हर एक 7 पृथ्वी में उनके जीवों की वहाँ शरीर बनाने की वर्गणा अंदर ही मौजूद है। कार्बन वर्गणा समझ में आया? हाँ। आज हम रोज एक नई एक बात सीख रहे हैं। इससे पहले ये पता था घनोदधि, घनवात, तन्वात, अवकाश अंतर हर एक पृथ्वी के बीच में है, ये जाना बराबर कि हर एक नरक पृथ्वी। आज आप सोचो कि 1,80,000 योजन की ये पृथ्वी खाली एक रज्जू ऊपर नीचे में बराबर बीच में है। इतना एक रज्जू का उसका एरिया उसमें बराबर ये बीच में है, तो एक रज्जू के एरिया में अवकाश अंतर के बीच में ये आई कि नहीं? आई कि नहीं? बोलो। आई। तो ये एक रज्जू का अवकाश अंतर, पृथ्वी तो खाली 1,80,000 ही योजन है उसमें से, तो असंख्य योजन का अवकाश अंतर घनोदधि, घनवात की क्या आवश्यकता थी, बताओ? थी कोई आवश्यकता? तो नारक के जीव के योग्य वैक्रिय कार्बन वर्गणा तो खाली 1,80,000 योजन में ही है। क्लियर हुआ? हाँ। बाकी का आपका एक रज्जू का रत्न प्रभा, एक रज्जू की शर्करा, एक रज्जू की वालू का 7 पृथ्वी एक रज्जू की, वो एक रज्जू में वैक्रिय वर्गणा नहीं है, वो सिर्फ ये 1,80,000 योजन के अंदर ही। इसीलिए ये 1,80,000 योजन, 1,60,000 योजन, जितनी जितनी नरक पृथ्वी की साइज है ना, वो सारी ऐसी एक डिब्बे की तरह वैक्यूम होके बंद है। क्लियर हुआ ना? बोलो, कोई प्रश्न? तो ये कर्म पुद्गल वर्गणा की अपेक्षा से ये अणु कार्मण वर्गणा और बादर कार्मण वर्गणा दोनों की वो उदीर्णा करते। आत्मा अंदर जाएगा, फिर वो उदीर्णा करेगा, उदीर्णा करके वो कार्मण पूर्गण वर्गणा पहले सूक्ष्म ग्रहण करेगा, सूक्ष्म का ही वो धीरे धीरे एक एक इकट्ठा करके बादर बनाएगा कि नहीं? एक परमाणु इकट्ठा करके अपना शरीर बनाना शुरू करेगा, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर वो आहार पर्याप्ति करने के बाद ये सारे पुद्गल वर्गणा का वो इकट्ठा कर करके आहार कर करके 48 मिनट के बाद आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन 6 पर्याप्ति बनाएगा ना? हाँ। आओ, तो अब ये 6 पर्याप्ति के योग कार्मण वर्गणा वो हरेक नारकी के जीवों को अपनी अपनी नारकी के प्रदेश में ही मिल जाएगी। ठीक है? और ये जीव वहां जाने के बाद उसकी उदीर्णा करेगा, उदीर्णा करके उसका आहार करेगा, आहार करने के बाद वो अपना शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
और 48 मिनट के बाद ये एक एक पर्याप्ति की वो पर्याप्त शरीर बना के अब वो वहाँ से अपने आयुष्य की गिनती शुरू कर लेगा ना, पहला दिन दूसरा दिन, बोलो। हाँ हाँ, तो अब ये यहाँ बैठे बैठे उसने उदीरणा की कर ली, फिर आहार कर लिया, पुद्गल वर्गणा से शरीर बना लिया, अब वो वेदन करेगा ना, अपने पहले के बांधे हुए नरक के जीवों के कर्मों का वेदन करना शुरू कर देगा। हाँ हाँ, अब देखिए, अपने पहले उसने सबसे पहले क्या किया, पहले तो वो परिणत किया। देखो अब सबसे पहले बोलेंगे हम, जो शब्द आए हैं ना आपके सामने ही, ये देखो, पहले परिणत किया, हाँ परिणत किया, वहां जाके परमिशन थी उसको, वो गया, वो पर्याप्ति, उसने अपनी पर्याप्ति को सत्ता में आकर वो जब उपयोग में करना उसने शुरू किया, उसका समय आ गया, वो उदय में आ गई पर्याप्तियाँ, तो उसने तुरंत उसका उपयोग करना शुरू कर लिया। अब वो चय उपचय कर रहा है, चय कर रहा है, पुद्गल परिणत कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, और अब चय और उपचय कर रहा है। चय उपचय यानी ग्रहण करना छोड़ना, आहार करना, ग्रहण करना छोड़ना, छोड़ते छोड़ते एक एक अणु इकट्ठा कर रहा है वो, कार्बन वर्गणा के शरीर का एक एक इकट्ठा वैक्रिय वर्गणा के शरीर का वो इकट्ठा कर रहा है, और वैक्रिय वर्गणा का शरीर बना रहा है, बना रहा है। तो पहले चय किया, फिर उपचय किया, फिर चय किया, फिर उपचय किया, फिर चय। चय माने चयन करना, लेना, उपचय मतलब अपने शरीर में जोड़ना, लेना जोड़ना, लेना जोड़ना। तो उसने अब ऐसे चय उपचय करना शुरू कर लिया, कर लिया। अब वो उदीरित कर रहा है, उदीरित, उदीरित, उदीरणा कर रहा है, उदीरित कर रहा है, मतलब अब उसको भविष्य में जाके जो शरीर बना के वहाँ पे जो पर्याप्ति को भोगना है, वो पर्याप्ति के द्वारा अपने शरीर की उदीरणा करके उसको पूर्ण बना रहा है। अब ये उदीरणा करने के बाद वेदन करेगा। अब शरीर बन चुका है, वैक्रिय शरीर उदीरित हो गया, हो गया, हाँ हो गया। अब वो उसका वेदन कर रहा है। वेदन किसका कर रहा है वो? पूर्व में बांधे हुए नारकी के, मान लो कि 7वीं नारकी का उसने आयु बांधा है, तो अब 33 सागरोपम तक के समय का अगर उसने उत्कृष्ट बांधा है तो 33 सागरोपम, अगर जगन्य बांधा है तो 22 सागरोपम, बराबर। तो उतने जितना बांधा है उतने समय का वेदन अब शुरू हो गया। समझ में आ गया? अब उसका वेदन शुरू हो गया, कर्म का वेदन। हाँ हाँ हाँ, अब उसने वेदन शुरू कर लिया। आओ, वेदन वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है। वेदन करते करते क्या वो निर्जरा कर रहा है या नया कर्म बांध रहा है? पूर्व गृहीत की निर्जरा कर रहा है। उसने जो पूर्व गृहीत बांधा था ना, उसकी निर्जरा कर रहा है। लेकिन अगर अभी वो अशुभ लेश्य वाला हो, मिथ्यात्वी हो, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो आसपास के जो जीव उसको पीड़ा देंगे, तो उसके ऊपर उसका अगर क्रोध बढ़ रहा हो, रोष बढ़ रहा हो, उनको मारने का सोच रहा है, उनको जाके उनके शरीर में जाके अपना शरीर को ऐसे लंबा वो कील जैसा बनाएगा और उसके शरीर को घोंपेगा, उनके शरीर से खून निकालेगा और खुश होगा, तो क्या वो नया कर्म नहीं बांधेगा? बांधेगा। बांधेगा। मतलब वो पुराने कर्म की निर्जरा भी कर रहा है और नए कर्म का बंध भी कभी कभी करेगा। कोई कोई जीव जरूर करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। जो सम्यक दृष्टि है वो तो करेगा ना, बराबर। तो ये सबको आप क्या कहोगे? कर्म का अपवर्तन कहोगे। क्या कहोगे? कर्म का अपवर्तन मतलब उसको उदय में लाना, भोगना, वेदन करना और निर्जरित करना, इसको क्या कहा जाएगा? अपवर्तन। क्या कहा जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन। ठीक है। अब संक्रमण भी आ गया, कर्म ने संक्रमित किया उसको। हाँ पुराने जो भी कर्म संक्रमित हुए, आप संक्रमण बोलते हैं ना, आप देखो हम बोलते हैं ना कि हमको ये मच्छर, आप एक जगह गार्डन में गए और
एक साथ 100 मच्छर आपके ऊपर टूट पड़े तो मच्छरों ने आपके ऊपर संक्रमण किया, हाँ, मतलब 100 मच्छर आपके ऊपर टूट पड़े। ऐसे ही नारकी में जाते ही पुराने कर्म का जब उदय भोगने का समय आएगा तो सारे चारों ओर से अशुभ उदय उसके ऊपर टूट पड़ेगा, हाँ, टूटेगा। उसको कहा जाता है संक्रमण। सारे कर्मों द्वारा पूर्व बंधित गृह्यमान कर्म द्वारा कर्म का संक्रमण शुरू हो गया, हो गया। निधतन किया था, करते हैं और करेंगे, मतलब अब ये निधत किया उन्होंने। जो मैं निधत निकाचित बोल रही हूँ उसकी बात है, हाँ, वो निधत ही होता है। हर एक आयु निधत निकाचित होता है, ये याद रखना। आज कोई भी आयु आप बांधे बगैर भोगे बगैर नहीं बच पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एक बात याद रखना, शरीर पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति ऐसी पर्याप्ति है जिसको बांधे बगैर भोगे बगैर आप नहीं बच पाओगे। समूर्चिम जीव को ये 6 में से खाली 3 पर्याप्ति बांधनी है, 6 नहीं, मगर 3 भी तो बांधनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, 48 मिनट तक तो वो भी बांधते हैं कि नहीं? बांधते, बांधते मरते, बांधते मरते, बांध रहे मर रहे। 3 पर्याप्ति के बाद, क्योंकि श्वास नहीं मिल रहा है उनको, आयु नहीं मिल रहा है, तो आयु जब तक निकाचित नहीं किया होगा मिलेगा नहीं, बात क्लियर हो गई? हाँ, आयु मिले उसके लिए भी आयु निकाचित करनी पड़ेगी आपको। मनुष्य जन्म ले रहे हो, अब इस जन्म में मुझे अगर 60 साल जीना है या 80 साल जीना है तो या 60 जीना होगा तो 60 साल तक का मुझे आयु निकाचित करना पड़ेगा। करना, 80 जीना है तो 80 का निकाचित करना पड़ेगा। 20 ही जीना है तो 20 का, एक दिन जीना है तो एक दिन का निकाचन करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो आयु निकाचित है, आयु निधत है, बराबर? बराबर, तो प्रत्येक गति में आप जो जीव जा रहा है उसको आयु निधत हो या निकाचित किया हो तो ही पर्याप्त है, नहीं तो वो अपर्याप्त ही रहेगा, समूर्छिम ही रहेगा, बराबर? बराबर। और निधत आयु, आयु निधत किया है तो बिना भोगे तो आप बचोगे ही नहीं। बिना भोगे, बिना वहां गए, बिना वहां जाके कर्म को भोगे के बगैर आप बच पाओगे? नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। आओ चलो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ अपवर्तन आए। देखो नए शब्द मैं पुराने को जोड़ के आगे बोल रही हूँ। अभी पुराने भी भगवान ने यहाँ जोड़े, मैं वो जोड़ के बोल रही हूँ। भेदन हुआ, फिर चय हुआ, उपचय हुआ, उदीर्णा हुई, वेदित भी हुआ। वेदन, कर्म वेदन भी हुआ। आप कर्म को वेद रहे हो, आधे पूरे कर रहे हो, आधे नए बांध रहे हो। निर्जरा भी हुई, जो जो आप पहले के वेद रहे हो वो निर्जरित भी होते रहे। अपवर्तन भी हुआ। अपवर्तन मतलब कि पहले की निर्जरा हुई और वो निर्जरा होते होते निर्जरा नहीं हुई, आप उसको भेद रहे हो और नया बांध रहे हो, भेद रहे हो और नया बांध रहे हो, तो अपवर्तन हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है? अगर आप उसको भोग रहे हो और निर्जरा कर रहे हो मतलब खत्म हो गया। तो सम्यक दृष्टि ऐसा ही करेगा, हाँ, करेगा ना। लेकिन आप उसको वेद रहे हो और नया बांध रहे हो। अगर आप मिथ्यात्वी हो तो आप नए भी बांधते जाओगे, तो ये अपवर्तन हो रहा है। कितना बढ़िया समझाया है, बोलो, है ना? हाँ, फिर संक्रमण होगा, आप उसको संक्रमित करोगे। उसके बाद निधतन होगा, मतलब जो आयु निधत किया है उसको थोड़ा थोड़ा करके भोगोगे। और निकाचित होगा। निकाचित मतलब जितना समय जीना है उतना जीना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, रोज मर रहे हो, टुकड़े हो रहे हो, सातवीं नारकी में जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको निकाचित है आयु, तो उसको उतना समय जीना ही पड़ेगा। 33 सागरोपम जीना ही पड़ेगा। इसको बोला जाता है निकाचित, बराबर? और ये पदों के साथ अब आपको क्या क्या जोड़ना है? ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये तो वर्तमान में चल रही है ना। हाँ,
तो क्या ऐसा पहले हमने नहीं, वो नारकी के जीव ने पहले नहीं किया होगा किया होगा, और बाद में भी नहीं करेगा? करेगा। अब ये नरक से निकलेगा, सातवीं नरक से निकलेगा तो तिर्यंश बनेगा, मिथ्यात्वी है अभी, वो सारा नया भी बांध रहा है, अपवर्तन कर रहा है, तो वो उसने वहां बैठे बैठे भी नया बांधेगा कि नहीं बांधेगा? बांधेगा। और वो बांधने के लिए यहाँ से बाहर निकल के तिर्यंश बनने के बाद फिर से नारकी में आएगा कि नहीं? तो ये आपका अनागत काल भी हो गया, भविष्य काल भी हो गया, बोलो। हाँ, तो ये सारी क्रिया आप तीनों काल के लिए कर रहे हो। कितने? तीनों काल पहले के लिए। की थी, अब भोग रहे हो, आने वाले के लिए नया बांध रहे हो। ये हो गया मिथ्यात्वी जीव, अपवर्तन करने वाले जीव, अपवर्तन करते हैं, अपवर्तन, अप यानी कि जो नहीं करने चाहिए ऐसा वर्तन। समझ में आ रहा है? एक वर्तन है, एक अपवर्तन है, अपोजिट, विरोधी। वर्तन का मतलब ये हो गया कि आप अच्छा वर्तन कर रहे हो, यानी कि आप पहले किया था, अभी भोग रहे हो, लेकिन अब आने वाले समय में आप नहीं भोगोगे क्योंकि आप निर्जरा कर रहे हो। तो ये वर्तन हुआ। हाँ, हुआ। कितना बढ़िया समझाया है, समझ में आ रहा है? नरक में जाओ, जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे श्रेणिक राजा को, लेकिन तू चिंता मत कर, तू सम्यक दर्शन लेके जा रहा है, तू तीर्थंकर बनने वाला है मेरे जैसा, तू सम्यक दर्शन लेके जा रहा है, तू शांति से अपने कर्म भोग के बाहर आएगा। मतलब श्रेणिक राजा का जीव अपवर्तन नहीं करेगा, वो निर्जरा करेगा। बात समझ में आई? हाँ, वो नए कर्म बंद नहीं करेगा। बराबर। तो हमारे साथ आगे क्या होने वाला है नहीं पता है, वो कुछ चिंता नहीं करनी है। पीछे क्या हुआ था उसकी भी चिंता नहीं करनी है, बस यही चिंता करनी है कि अगर ऐसा हो, पूर्व में भी नरक में जाके आए, आने वाले समय में भी नरक में जाना है। ऐसा ना हमको पुण्य चाहिए, ना शरीर चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ चाहिए तो अब जितने भी कर्म बाकी है सारे निर्जरित हो जाए और हम शांति से अपने को ये भव संपूर्ण करने के बाद मोक्ष में जा पाए। ऐसी ही इच्छा हमको चाहिए, ऐसा ही सुख चाहिए। बस अनंत काल के लिए हमको जाके सिद्ध गति में जाके बैठना है, कुछ नहीं करना है। बोलो अब आज ये इच्छा हो रही है? हाँ, नरक गति के जीवों की परिणति समझा रहे हैं भगवान। ये परिणति सुनने के बाद, वो भी भगवान के मुख से, आप सोचो किसी भी जीव को, आपको पता है ना कितने लोग उसी समय दीक्षा ले लेते थे, पर ले ही लेंगे ना भगवान जब इतना अच्छा समझाएंगे तो। हाँ, उनको मन हो ही जाएगा कि अरे ऐसे संसार में क्या रहना। आज नरक का ये वर्तन, ये वर्तारा सुनने के बाद तो हमको भी हो रहा है कि नरक में जाओ, मिथ्यात्वी बन के जाओ, अपवर्तन होते ही जाए, आपका क्या फायदा। ऐसे बिना समझ के भी वहाँ जाके बहुत बार जाके आए और आगे भी जाना है तो जाएंगे, लेकिन अब कैसे जाएंगे? समझ के साथ या बिना समझ के साथ? ये बोलो। समझ के। अब समझ के साथ। अब सम्यक दर्शन तो कुछ भी करके चाहिए, बस सम्यक दर्शन कुछ भी करके चाहिए। मतलब भगवान मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए का मतलब क्या हुआ? मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए, कुछ भी सुख, कुछ भी शरीर का सुख हमको सुख नहीं देने वाला है। कोई भी शरीर सुख नहीं देने वाला है। समझ में आया? हाँ, वो वज्र वृषभ संग्रहण वाला हो, त्रिसृष्टि सला का पुरुष का शरीर हो या कुछ भी हो, कोई भी शरीर हमको सुख नहीं देने वाला। ना औदारिक, ना वैक्रिय, ना आहारक, ना तेजस शरीर, ना कार्बन शरीर, 5 में से एक शरीर आपको सुख नहीं देने वाला। अशरीरी ही बनना है। आज ये सुनने के बाद तो लग रहा है कि नहीं? बताओ, लग रहा है ना? हाँ, हाँ, आओ चलो। तो ये सारा अतीत, वर्तमान, अनागत तीनों कालों में जीव आज तक नारकी का जीव करते आया है, करता रहेगा। ठीक है। तो गौतम स्वामी ने अब ये सवाल किया है कि हे भगवान, नारकी का जीव तेजस और कर्म शरीर के रूप में
जो पुद्गल का ग्रहण करता है, क्या वो अतीत काल समय में भी करता है, वर्तमान में भी करता है और भविष्य में भी करता है? तो भगवान कह रहे हैं कि वो अतीत काल में वो नहीं ग्रहण करते, वो वर्तमान में ही करते हैं और भविष्य में भी ग्रहण नहीं करते। क्योंकि अगर आपका वहाँ जाके ग्रहण करना होगा तो उसी समय करोगे ना आप। हाँ अगर आप नरक में हो ही नहीं, अतीत में मतलब मैं पहले नरक में गई नहीं हूँ, तो पहले के समय में अगर मान लो कि वो जीव का पूर्व अतीत अगर वो मनुष्य भव में है तो वो नरक का तो ग्रहण करने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा, अब बाद में अगर वो नारकी से बाहर निकलने के बाद अगर वो मनुष्य में आ रहा है तब भी वो वैक्रिय ग्रहण नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो कब ग्रहण करेगा? उसी समय जब आपको नरक गति आई और आप वो नारकी में पहुंचे तभी आप ग्रहण कर पाओगे ना। हाँ तो ये सारा चय उपचय संक्रमण निधतन आप वर्तमान में ही नरक का जीव कर सकता है। बराबर बराबर। आओ, ऐसे ही ग्रहण की बात हुई तो उदीर्णा कब होगा? उदीर्णा कब होगा? तो उदीर्णा करना अतीत काल समय में ही होता है। अगर अतीत में ग्रहण किया होगा उसी की उदीर्णा होगी ना। ये भी हमने कल देख लिया। वर्तमान में चल रही उसकी तो उदीर्णा होगी नहीं, वो तो सत्ता में जाएगा। तो उदीर्णा किसकी करेंगे? अतीत में लिए हुए कर्मों की। बराबर ना वर्तमान ना भविष्य, है ना। हाँ, जब उदीर्णा की बारी आएगी तो अतीत के ग्रहण किए हुए कर्मों की आएगी, तब ना वर्तमान की वो अच्छा, वेदन और निर्जरा किसकी करेंगे? वर्तमान की। एकदम बढ़िया, बहुत मजा आ गया। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वेदन कब कर रहे हैं? जब वो कर्म चल रहा है तभी आप वेदन कर रहे हो, ना पहले करोगे ना बाद में करोगे, है ना। हाँ यस, चलित कर्म का ही। अच्छा, अब बंद की बात आई। भगवान को पूछ रहे हैं इसी प्रकार के नरकी के जीव क्या जीव प्रदेशों के चलित कर्म का बंद करते हैं अथवा अचलित का करते हैं? तो वो चलित का नहीं करते हैं, चल रहा है उसका बंद कैसे करेंगे? अचलित का ही बंद करेंगे ना। हाँ, जो बंद करोगे उस समय भी जो नया भी कर्म बांधेंगे, अगर फिर से नारकी का भी बांधेंगे तो वो अचलित ही होगा, क्योंकि नारकी में मरने के बाद वापस नरक में तो उनको जाना ही नहीं है। निर्जरा करते करते भी तो वो नया बंध बांधेगी कि नहीं? वेदन करते करते, निर्जरा के बाद तो वो कर्म निर्जरित हो गया, लेकिन जो वेदन कर रहे हैं, वेदन करते करते जब अपवर्तन करेंगे, अपवर्तन का मतलब नया बांध रहे हैं, तो जब वो नया बांध रहे हैं तो जब बांधते बांधते तो वो बंध में ही जाएगा ना। सत्ता में ही जाएगा ना, वो सत्ता में ही जाएगा। तो वो अचलित का ही बंद करेंगे, क्योंकि जो बंद करेंगे वो अचलित ही हो रहने वाला है। वो जब उदय में आएगा तब चलित होगा। बराबर। हाँ, चलित कर्म की उदीर्णा। अब उदीर्णा की बात आई। उदीर्णा किसकी हो सकती है? चलित की या अचलित की? अचलित की। चलित तो चल रहा है। हाँ, चलित तो चल रहा है, चलित तो वेदन में आ गया। जो वेदन में आ गया उदीर्णा करने के बाद ही तो वेदन में आया हुआ है। हाँ, तो वेदन में आ रहा है उसकी उदीर्णा नहीं होगी। जो वेदन में नहीं आया है आप उसकी उदीर्णा करोगे। बराबर बराबर। तो अचलित की आप उदीर्णा करोगे। अब निर्जरा की बात आई। निर्जरा किसकी होगी? चलित की निर्जरा होगी। जो चल रहा है उसी को ही खत्म कर पाओगे। जो अचलित सत्ता में पड़ा है उसकी तो निर्जरा हो नहीं सकती। चलो, बहुत अच्छा समझ में आ गया। यस, तो यहाँ बंध, उदय, वेदन, अपवर्तन, संक्रमण, निधतन और निकाचन जीव प्रदेश के ऊपर से, ये सारा हमारे जीव प्रदेश के ऊपर जो भी अचलित कर्म का ही ये हो सकता है। बराबर। पर निर्जरा चलित की होगी खाली। समझ में आ गया? निर्जरा के अलावा सब चीज अचलित की होगी।
बंध भी अचलित की, उदय भी अचलित का, वेदन भी अचलित, अपवर्तन भी अचलित, संक्रमण भी अचलित, निधतन निकाचन भी अचलित कर्म का। लेकिन निर्जरित कौन हो पाएगा? सिर्फ चलित कर्म। बराबर? आओ आगे जाएं। आगे करें भी? समझ में आ गया या कोई प्रश्न है? अब थोड़ा आगम की भाषा में जो अपवर्तन, उद्वर्तन, फिर संक्रमण, निधत, निकाचित, उसकी जो व्याख्या है वो मैं बोल रही हूँ। आप सुनोगे और कहीं भी नहीं समझ में आया तो पूछोगे। ठीक है? ठीक है? आओ। अपवर्तना की बात है। अपवर्तन और उद्वर्तन, दो चीज ध्यान से सुनिए, ये दोनों अपोजिट है। अपवर्तन और वर्तन। वर्तन के आगे अप लग जाएगा तो अप यानी कि नीचे की तरफ अशुभ की गति आ। उद्वर्तन मतलब ऊर्ध्व की तरफ, उसको उठाने की बात है। तो ये जो हो रहा है ये भेदन क्रिया में होगा। कब होगा? जब कर्म का भेदन का समय आएगा तब। तो जब भी आप अपवर्तन और उद्वर्तन किसका हो सकता है? तीव्र अगर रस वाले पुद्गल हो तो उसको मंद और मध्यम अगर करना है, पहले मध्यम करना है फिर मंद करना हो, तो ये आप कैसे कर पाओगे? भेदन करने के बाद आप उसको मध्यम और मंद कर पाओगे, तो ये हुआ आपका उद्वर्तन। और अगर भेदन करने के बाद आप उसको और मध्यम को तीव्र बना दिया तो ये अपवर्तन हुआ। हाँ, तो अपवर्तन अशुभ कर्म बंध है, अशुभ फल वाला है। क्योंकि आप नारकी में जाने के बाद जो कर्म उदय में आ रहा है उसको शांति से खत्म करके शांत रस में रहना चाहिए, समदृष्टि में आना चाहिए। उसकी जगह आप और तीव्रता से और क्रोधित होते होते नया कर्म बंद कर रहे हो, तो ये अपवर्तन हुआ। तो ये ज्यादा तीव्रता से हुआ तभी अपवर्तन हुआ ना। तो आपने अपने अध्यवसाय तीव्र किए या मंद किए? तीव्र किए, तो ये अपवर्तन हो गया। और अगर उसकी जगह आप उसको ऊर्ध्ववर्तन करते, ऊर्ध्ववर्तन यानी कि आप वो जो रस तो तीव्र है या मध्यम है उसको आप शांत करते। अरे शांत, मुझे अभी ये सब में किसी से भी, ये सृष्टि के किसी भी जीव के ऊपर कोई भी नफरत या द्वेष नहीं करना। अगर वो मुझे पीड़ा दे रहा है तो भी मुझे नहीं करना, मैं शांति से सहन करूं। तो आप ये सारे तीव्र रस को उद्वर्तन करके मंद बना रहे हो। तो ये हुआ आपके कर्मों का, कर्मण वर्गणा का भेदन। क्या हुआ? कर्मों के भेदन आया था ना, यहाँ भेदन शब्द आया है ना। जब वो उदय में आ रहा है फिर आप उसको छिन्न भिन्न कर रहे हो, उसके बाद उसका भेदन कर रहे हो। तो भेद कर रहे हो ना, मतलब भेद मतलब अलग कर रहे हो। भेद का अर्थ क्या हुआ? तीव्र रस है उसका आप भेदन करके उसको मध्यम करना या उसको मंद करना, तो ये ऊर्ध्ववर्तन भेदन हुआ। और अगर मंद रस है उसको भी आप और गुस्सा करो और कि देख लेगा, मैं तेरे को बाद में देख लूंगा, तू क्या आज मुझे मारेगा, मैं तुझे इससे भी ज्यादा पीड़ा दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? जो मध्यम रस है उसको और तीव्र बना रहे हो या मंद रस है उसको तीव्र बना रहे हो? हाँ, तो ये आपने अपवर्तन किया। तो ये भी आपने जो भेद करके उसको और बढ़ाया, जो कम था उसका भेद करके और बढ़ाया, और जो कम था, जो ज़्यादा था उसका भेद करके आपने कम किया। तो ये भेदन में हो सकता है अपवर्तन और ऊर्ध्ववर्तन, अध्यवसाय की मंदता और तीव्रता। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। तो ये रस को आपने लेश्या के द्वारा आपने वो शुभ अशुभ रस का भेदन किया। अब आप पुद्गल का उपचय मतलब आहार से शरीर का पुष्टि करना और
उसको उपचय करना मतलब घटाना। तो आहार से शरीर का पुष्ट करना और आहार लेकर शरीर का घटाना। तो ये आहार द्रव्य वर्गणा की अपेक्षा से होगा ना। यहाँ आहार आप किसका करोगे पहले ये सोच लो। चलो आहार करते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस चीज का आहार करेंगे आप? कुंभी में उत्पन्न होते ही किस चीज का आहार करोगे ये बोलो, सोचो। किस चीज का करोगे? लोई परू। हाँ, लोई मांस परु। आप जहाँ जन्म लोगे वो कुंभी के अंदर अंदर खींचो खींच बाकी के नारकी के जीव होंगे। तो आपने वहां उत्पन्न होते ही आसपास का लोई परु मांस लेना ही शुरू कर लिया, और वो कुंभी में उत्पन्न होते ही 48 मिनट में उसी का आहार कर करके आपने अपना शरीर बनाया। ठीक है, ठीक है, बराबर। तो अपवर्तन अब वो पुद्गल का चय उपचय यानी कि आहार करना। आहार तो आपने आते ही लिया और बाद में भी आहार तो शुरू रखना ही पड़ेगा। बिना आहार तो कोई भी जीव जीता नहीं है, जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अब अपवर्तन वो भी आपने जान लिया कि अध्यवसाय विशेष से कर्म की स्थिति और रस को घटाना, और उद्वर्तन यानी कि कर्म की स्थिति को भी और रस को भी बढ़ाना। अगर शुभ रस है तो शुभ को बढ़ाना, अशुभ है तो अशुभ को बढ़ाना। तो ये हो गया अपवर्तन उद्वर्तन। अब संक्रमण आ गया तो अध्यवसाय विशेष से जो भी आपके कर्म की उत्तर प्रकृति होती उसको एक दूसरे के अंदर, मतलब ये कर्म प्रकृति भोगना, फिर उसके बाद उसकी उत्तर प्रकृति दूसरी नाम कर्म का भोग करते करते वेदनीय आ जाए, वेदनीय करते करते अंतराय आ जाए, अंतराय करते 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 साथ में मोनी आ जाए। तो सातों प्रकृति का एक साथ आना, ये संक्रमण हुआ। उत्तर प्रकृति का संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। सात प्रकृति का संक्रमण तो हर एक जीव को हमेशा साथ में होता ही है। किसी को 7 होता है, किसी को 6 होता है, किसी की 5 होती है कि नहीं होती है बोलो। हम लोग भी एक साथ, ये प्रकृति का एक साथ ही हमारे में भी अभी वेदन भेदन होता है कि नहीं होता है आयु के बिना। और कभी कभी तो आयु की भी होती है, क्योंकि प्रत्येक समय में आयु का बंध भी हो सकता है। प्रत्येक समय में हो सकता है अगर आप बांध रहे हो तो प्रत्येक समय में कभी 7 या कभी 8 प्रकृति का संक्रमण तो होगा ही ना, बराबर। हाँ, चलो। तो उत्तर प्रकृति का एक दूसरे में संक्रमण होता है। उत्तर प्रकृति आप उत्तर गिनो तो उत्तर है तो मूल का ही पाटना। तो एक साथ ही एक समय में कम से ज्यादा 7, और जब आयु का बंद पड़े तो 8 भी हो गया, बराबर। हाँ, अब निद्धत की बात की। अलग अलग कर्म पुद्गलों को इकट्ठा करके आप धारण कर रहे हो, तो ये धारण किए हुए कर्म तो निद्धत ही हुए ना। जब तक उसको भोगोगे नहीं छूटेगा आपके आत्मा के ऊपर से, बोलो। तो कर्म का बंधना ही निद्धत मतलब बंधना। आपको पता है ना, उसका उदाहरण मैं बताऊं। निद्धत कैसे है? बहुत सारी सुइयों को इकट्ठा करो, 1000 सुई को इकट्ठा करो, पर वो 1000 सुई इकट्ठी हो तो भी आप एक एक उठा सकते हो, राइट? अब उसको आपने वो हम बोलते हैं ना, एक आटे का लुआ लो और उसके अंदर लगाओ, तो एक साथ 1000 अंदर लग गई, लेकिन आप उसको आसानी से निकाल पाओगे? नहीं। आसानी से तो निकाल ही पाओगे, चिपकी जाएगी, लेकिन तो तुरंत निकाल ही देगा। हाँ, लोट में से तो तुरंत निकाल पाओगे, बराबर। हाँ, अब अगर लोट की जगह आपने वो हम बोलते हैं ना कि फेविकॉल या एक जो ऐसा चीज कि जिसके अंदर डालने के बाद वो चिपक जाए, तो अब आपको अलग करना होगा तो मुश्किल होगा थोड़ा।
हाँ लेकिन फिर भी कर तो पाओगे ना, फेविकॉल भी है तो क्या करोगे आप उसको, या तो फिर आपको उसको पानी में डाल के गर्म करो या फिर धूप में रखो तो भी वो पिघलेगा तो अपने आप अलग हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन अगर आप उसको लोहे के अंदर, वो पिघल गई है तो आग के अंदर उसको उबालो डाल के, तो सारे पिघल के जब वो सुइयां चिपक जाए तो अब उसको निकाल पाओगे? नहीं पिघली जाए પછી वो छुट्टी पिघल ना गई और एक दूसरे के साथ चिपक गई, अब तो उसको निकालना मुश्किल हो गया। हाँ, हाँ तो निधत का मतलब क्या हुआ कि भिन्न भिन्न कर्म के पुद्गलों को एकत्रित करना और एक साथ ही इस प्रकार से धारण। ये तीन अलग अलग रीत आई आपके पास। आप ये तीन प्रकार से धारण करो। एक ऐसे करो जो बिल्कुल मंद अध्यवसाय वाली, जैसे लोट में आपने उसको डाला हुआ है, एक लोट का पिंडा लिया और उसके अंदर लगाया है, तो आप उसको आसानी से आपके ऊपर से निकाल पाओगे ना, लोट के ऊपर से। हाँ आप सोचो वो आत्मा का पिंड है, आपका आत्मा प्रदेश और उसके ऊपर लगा हुआ है, तो अब तो उठा के फेंकना इजी हो गया। हाँ तो मंद अध्यवसाय वाले कर्म का जब संक्रमण हो तो निकालना, निधत का वो मंद भाव होगा तो आराम से निकाल पाओगे। निकल पाए मतलब निधत का अर्थ बद्ध स्थिति है, कर्मबद्ध स्थिति। क्या निधत का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। कर्म के बद्ध की स्थिति। हाँ तो अगर आपका कर्म बंद मंद है तो आपका निधत मंद हुआ तो इजीली आप उसको निकाल सकोगे, राइट? राइट अगर आपका कर्म बंद मध्यम है तो अब ये बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ के अंदर आपने सुई इकट्ठी कर ली तो चिपक गई एक दूसरे से, तो थोड़ी निकालना मुश्किल होगी, पर फिर भी मुश्किल से भी आप समय लेके निकाल पाओगे, राइट? राइट अब अगर आपने उसको लोहे के तरह उबाल उबाल के जड़ बना दिया तो अब आपका ये जो फल है वो तीव्र तीव्र बंधन है। ये सारे कर्म तीव्र बंधन वाले हैं, आठों के आठों कर्म। तो अब उसको भोगते समय उसको अलग करना या उसमें से जल्दी से निर्जरा करना संभव है? नहीं तो नया बंद होता जाएगा कि नहीं? हाँ तो ये तीव्र अध्यवसाय हुआ, निधत हुआ, ये बंद कैसा हुआ, ये जोड़ कैसा हुआ, ये बोलो। तीव्र निधत मजबूत जोड़ हुआ कि नहीं, बिल्कुल कर्म बंद का। हाँ ऐसा मजबूत हाँ। जोड़ को जो मुश्किल से टूटे, टूटते टूटते नया बंधे, लेकिन आप उसको अपने आत्म प्रदेश से अलग कर ही ना पाओ। बराबर? बराबर ऐसा तीव्र जोड़ वाला जीव कौन सी कक्षा में आएगा? ऐसा जीव, ऐसे जीव के जब आठों कर्म का संक्रमण हो तो कौन सा कर्म ज्यादा मजबूत होगा? मोहनीय करें मोहनीय। मोहनीय में से कौन सा? मोहनीय के भी 28 है, उसमें से कौन सा? कसाई मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मिथ्यात्व जीव का ही ये निधत होगा ना, बिल्कुल तीव्र। हाँ अध्यवसाय तीव्र, निधत तीव्र, निकाचन तीव्र, सब तीव्र होगा कि नहीं उसका? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, उसका ही तीव्र होगा, वही जो जिसको भमना ही भमना है, जिसके आत्म प्रदेश से ये सारी चीज बिल्कुल ऐसे निधत है, ऐसे लोहे के जोड़ की तरह। अभवी जीव में तो मुश्किल ही है, ये कभी भी वो उसको अलग नहीं कर पाएगा, अभवी जीव। अब समझ में आ रहा है भवी जीव अभवी जीव की कैटेगरी क्या होगी आत्मा की? हाँ क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ अभवी जीव के ऊपर ऐसे आठों कर्मों में से मिथ्यात्व कर्म बिल्कुल लोहा, पिघला हुआ लोहा, लोहे की 1000 सुई की तरह जड़ा हुआ है मिथ्यात्व। वो चाह के भी उसको अलग नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं। और जितना ये अलग नहीं करेगा उतना उसके अंदर से मिथ्यात्व नहीं जाना है। मिथ्यात्व जाना ही नहीं है तो सम्यक दर्शन आने की संभावना ही नहीं है, इसीलिए वो अभवी है। तो हर एक के आत्म प्रदेश की स्थिति कितनी क्लियर अलग अलग है, बोलो। भव्य जीव के आत्म प्रदेश कितने क्लियर होंगे,
कितने मंद अध्यवसायी होंगे, कितने निधत मतलब ऐसे कर्म से बंधे हुए होंगे जो आज लगे अभी निकल जाएंगे, कुछ समय के बाद निकलेंगे, कुछ मेहनत के। अब यहाँ आपको वो याद आना चाहिए, संजयवलन कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय और अनंतानुबंधी कषाय। याद आ रहा है 4 शब्द? हाँ जितने अध्यवसाय तीव्र है ऐसे अनंतानुबंधी ज्यादा, और जितने अध्यवसाय मंद है ऐसे संजयवलन ज्यादा। तो संजयवलन तो सम्यक दृष्टि का ही हो सकता है, और अनंतानुबंधी तो बिना मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी होगा ही नहीं, उदय में ही नहीं आना है। अब क्लियर हो रहा है कर्मबंध निधत की स्थिति क्या है? निधत की चारों स्थिति, मंद भी है, संजयवलन भी है, प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है और अनंतानु भी है। चारों स्थिति में निधत होगा कि नहीं? हाँ बोलो। अब कर्म बंद शब्द नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? अनंतानुबंधी निधत, प्रत्याख्यानीय निधत, अप्रत्याख्यानीय निधत और संजयवलन निधत। ये निधत, ये चारों ये प्रकार है वो निधत के ही हुए ना। हाँ निधत का मतलब ही है कि अलग अलग कर्म पुद्गलों को इकट्ठा करके सारी 157 जो कर्म प्रकृति है, 156 वो सबको इकट्ठित होके आत्म प्रदेश में उसको इकट्ठा करके बांध के रखना, और बांधना भी अलग अलग कक्षा से, संजलन कक्षा से ऐसी बांधी है कि अभी सुबह प्रतिक्रमण किया और वो सारी रात की जो पाप प्रवृत्ति थी वो सारी आपकी निष्कासित हो गई। और प्रत्याख्यानी की 15 दिन तक वो पाप प्रवृत्ति रहेगी, 15 दिन के बाद पक्षी प्रतिक्रमण करोगे और वो निर्जरित हो जाएगी। ऐसे अप्रत्याख्यानी है कि आप चौमासी रोज तो करते ही नहीं, रोज निष्कासित, लेकिन कम से कम 4 महीने के अंदर तो उसको आप निष्कासित करोगे ही करोगे, इससे ज्यादा इसकी तीव्रता होगी ही नहीं, बराबर। और अनंतानुबंधी जिसको कभी भी निष्कासित नहीं करोगे आप, जब तक वो रहेगा अनंतानुबंधी रहेगा, आपके अंदर से कभी भी मिथ्यात्व जाना ही नहीं है। तो ये निधत के 4 भेद हुए। निधत समझ में आ गया अच्छे से? बोलो, कोई प्रश्न? नहीं। हाँ, कोई प्रश्न ही नहीं है ना। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलो अब निकाचन की बात करेंगे। निकाचन क्या है? तो मैंने ये कर्म निधत किया, मेरा निधत कर्मबंध संजयलन कक्षा का है, तो मैंने संजयलन कक्षा के कषाय निकाचित कर लिए। हाँ अगर मेरा कर्मबंध अनंतानुबंधी कक्षा का है तो मैंने अनंतानुबंधी कर्मबंध निकाचित कर लिया। तो निकाचन का मतलब थप्पा लगना आपके ऊपर। हाँ वो कर्मबंध सत्ता में आ जाना, थप्पा लग के आ गया कि अब आपके सत्ता में अनंतानुबंधी आ गया। अगर मैंने मेरी तीव्रता अनंतानुबंधी कक्षा की निधत की है तो मेरे अंदर ये निकाचित आ गया आयु कि भाई अब इनको तो अनंतानुबंधी का निधत किया हुआ है, तो अब इनको नरक गति देनी ही देनी। तो नरक गति की आयु मैंने निकाचन कर ली। हाँ तो ये निधत निकाचन क्या है? डिपार्टमेंट है कि नहीं? हाँ कि जीव को कौन सी गति में कौन से कर्म बांधने हैं। अब ये कर्म बांधा है तो ये नरक में जाएगा तो कितने साल रहेगा, ये सारा तय कौन करेगा? निधत और निकाचित कर्मबंध यही तय करेंगे ना। बोलो। ચાલો સમજ में આવી ગયું? हाँ, आवाज वॉइस बंद कर दे दक्षा, वॉइस बंद कर दे। अब यहाँ क्या जीव आत्मा रंभी है, परारंभी है, उभयारंभी है, अनारंभी है? 4 प्रकार के आरंभ बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोई भी आत्मा या तो वो आत्मारंभी होता है या परारंभी होता है या आत्मा परा दोनों रंभी होता है या तो अनारंभी होता है।
ये सारा आपका 4 प्रकार से आरंभ होगा, बराबर। ये 4 प्रकार को आप इसको चतुर्भंगी से ही जानोगे, खाली आत्मा को नहीं, प्रत्येक चीज को। ये चतुर्भंगी है। ये क्या है? चतुर्भुंगी। अब इसको आप अलग से देखोगे, संसार, तो वो संसार को का प्रिय, संसार को अप्रिय जानने वाला, या फिर मोक्ष वाला, या फिर कभी भी संसार से बाहर नहीं निकलने वाला। समझ में आया? ये भी 4 प्रकार से हुआ। हाँ, तो आप इसी को यहाँ समझो। देखो, आत्मारंभी कौन? संसार को छोड़ के बाहर जाने वाला, जो अपने आत्मा में ही आरंभी रहे, वो सिद्ध के जीव होंगे। हाँ, बोलो, आप हमेशा आत्मा में ही आप रहो, तो हम जानते हैं ना कि सारे सिद्ध गति के जीव अपने अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। अभी केवल ज्ञानी अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। हाँ, ध्यान में रहना, अपने आत्मा में ही रमण करना होता है। केवल ज्ञानी तो आत्मारंभी होते ही होते हैं। सिद्ध के जीव भी आत्मारंभी है कि नहीं? वो सब देख सकते हैं, आपको भी देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, आपकी दुख पीड़ा देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके दुख पीड़ा में आपको बचाने के लिए नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों को खत्म करके ही यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए वो आपकी मदद के लिए नहीं आते हैं। मतलब वो नहीं आते हैं तो वो अपने आत्मारंभी हुए कि नहीं? हुए। परारंभी नहीं हुए। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोलो, है? नहीं। परारंभी में दूसरी व्यक्ति भी आ गई, दूसरे जीव भी आ गए, और पर का अर्थ आत्मा नहीं, पर शरीर। वो भी आत्मा से अलग पर हुआ। हाँ। बोलो, संसारी जीव का आत्मा अलग और शरीर अलग, तो वो भी, अगर आप बाह्य सुखों में रहोगे तो भी परारंभी होगे कि नहीं? होंगे। होंगे, होंगे। तो संसार के सुख में रत रहना, बाह्य विषय के सुख में रत रहना, और विषय सुख भोग का ही इंद्रिय के उपभोग में रत रहना, ये परारंभ। और ये भी परारंभ हो गया कि किसी और की चिंता करना, खुद राग द्वेष से बचना नहीं है, और किसी और की चिंता करोगे तो भी रागी हुआ कि नहीं? हाँ। बोलो, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूँ, पर वो हुआ तो राग ना आपको। जैसे हम बोलते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारतवर्ष में ग्लानि होगा, मैं जन्म लूंगा और मैं सबकी ग्लानि दूर करूंगा। तो ये भी परारंभी हुआ कि नहीं? तो परारंभ आपको कभी भी संसार से बाहर नहीं निकालेगा, और आत्मारंभी का मतलब आपको संसार में कभी प्रवेश ही नहीं करना है। तो वो सिद्ध के जीव हुए। परारंभी संसार में घूमने वाला जीव, संसारी जीव हुआ कि नहीं? हाँ। और कुछ जीव ऐसे हैं होते हैं जो जिनमें दोनों आरंभ है, उभयारंभ। वो आत्मारंभी भी है, वो उभयारंभी भी है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, मिश्र समकिति भी है और मिथ्यात्वी भी है कि नहीं? है, उभयारंभी है। उसको संसार अच्छा भी लगता है, और परमात्मा की सेवा और परमात्मा मतलब दीक्षा भी अच्छी लगती है। वो दीक्षा भी लेंगे, लेकिन संसार उनको छोड़ना नहीं है। बोलो, ऐसे अभवी जीव दीक्षा लेते हैं लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, तो अब उभयारंभी हो गए। हाँ। हो गए। और अनारंभी का मतलब कभी उनको आरंभ ही नहीं करना है, कोई आरंभ नहीं करना है, ना आत्मारंभ ना परारंभ। ना उसको आत्मारंभ करना है, मतलब कि ना उनको सिद्ध बनना है, ना उनको परारंभ करना है, मतलब ना ही उनको एक गति से दूसरी गति में कोई जन्म लेना है। ऐसे कौन से जीव हुए? बोलो। जाति भव्य हमने पहले सीखा है। 28 प्रकार के अभवी जाति भव्य है, जो कभी अपनी जाति से बाहर ही नहीं निकलने वाले। मतलब उनको बिल्कुल अनारंभ है। उनको ऐसा है ही नहीं कि मैं ये मेरा अपकाय का शरीर छोड़ के तेजस काय में जाऊं, तेजस काय का शरीर छोड़ के वायु काय में जाऊं, मैं एक इंद्रिय छोड़ के बे इंद्रिय बनूं, बे इंद्रिय में से पंचेंद्रिय बनूं, पंचेंद्रिय में से संगनी पंचेंद्रिय बनूं। ऐसा कुछ भी करने का आरंभ नहीं है। समझ में आया? तो आपको अनारंभी भी मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे।
मिलेंगे, मिलेंगे। तो अब ये चारों को यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में बांटा है, वो देखते हैं कि जो सिद्ध है वो ना आत्मारंभी है, ना परारंभी है, और ना ही उभयरंभी है, और ना ही अनारंभी। मतलब जो सिद्ध बन चुके हैं वो, पर जो केवली भगवंत है, वो जो केवली बनकर सशरीरी घूम रहे हैं, वो आत्मारंभी है। कौन है? आत्मारंभी। और जो अभी केवली सिद्ध भगवंत बन चुके हैं, अब उनको तो अपने आत्मा के अंदर ही रमण करना है, लेकिन रमण करने की इच्छा है? मन तो है ही नहीं ना कि मुझे एक मन करना है। उनको तो एक जगह स्थिर जाके बनना है, तो कोई भी आरंभ करना है उनको? नहीं, तो वो हो गए अनारंभी, बिल्कुल अनारंभी, कोई आरंभी नहीं। आओ, तो ऐसे सिद्ध के जीव अनारंभी हुए, ऐसे अभवी जीव भी तो अनारंभी हुए। हाँ, जाति भव्य जीव, उनको जहाँ है वहीं रहना है। आओ, उनको आरंभ क्या है वो ही नहीं पता है। बोलो, एक इंद्रिय के जीव को आरंभ क्या है पता है? घनोदधि के जीव को मालूम है कि ये घनवात है, तो ये हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, या हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी है उनको पता है? नहीं पता है। वो एक घनोदधि से दूसरी घनोदधि में जाएंगे, दूसरी में से तीसरी में जाएंगे, तीसरी में से चौथी पांचवी, हर एक नारकी के, हर एक देवलोक के घनोदधि में घूमते रहेंगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम। रास्ता नहीं मालूम मतलब उनको कोई आरंभ भी नहीं मालूम। तो अनारंभी हुए कि नहीं? हाँ, चल। संसार समापन्नक जीव है वो, इसमें से दो प्रकार से प्रज्ञप्त है। संसार समापन्नक, बराबर। तो संसार में रहने वाले संसारी जीव, एक संयमी है और एक असंयमी है, बराबर। संसार में दो प्रकार के जीव है कि नहीं? हाँ। संयमी भी है, सम्यक दृष्टि वाले, और असंयमी है जो मिथ्या दृष्टि वाले। तो जीव तो आपको दो प्रकार के मिलेंगे ना? हाँ, ठीक है। तो अब उसमें जो संयमी है, जो सम्यक दृष्टि है, उसके भी दो प्रकार हुए। तो कौन उसमें से पहला प्रकार कौन? तो जो प्रमथ संयत है, मतलब जो प्रमादी संयमी है, कि संयमी बनने के बाद भी उनको मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, योग चालू ही रखना है, बराबर। मिथ्यात्वी, प्रमाद, कषाय, अविरति, योग पांचों चालू ही रखा है। तो वो प्रमथ संयत हो गए। और अप्रमथ संयत भी है ना, कि जिनको ये चार पांचों नहीं चाहिए और उसी भव में मोक्ष जाना है कि नहीं? तो संयत के भी दो प्रकार, बराबर। अब उसमें से जो अप्रमथ संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ, तो प्रमथ संयत तो बहुत सारे, लेकिन अप्रमथ के भी दो भेद हुए। तो अप्रमथ के दो भेद कैसे हुए? अप्रमथ तो कोई प्रमाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो अप्रमथ संयत है वो आत्मारंभी है, ना आत्मारंभी है, ना परारंभी। दोनों में से एक भी है? नहीं है ना। अप्रमथ है वो, ना आत्मा में रत बैठे हैं और ना ही वो पुद्गल में रत बैठे हैं। तो ना वो आत्मारंभी है, ना वो परारंभी, ना वो उभयारंभी है, लेकिन अनारंभी तो है कि नहीं? हाँ, तो वो अनारंभी है। अब वो जो असंयत थे वो तो बहुत सारे आरंभी हो जाएंगे, उभयारंभी भी हो जाएंगे, परारंभी भी हो जाएंगे। बोलो, दोनों होंगे कि नहीं? और एक अपेक्षा से आत्मारंभी भी तो होंगे। अभवी जीव दीक्षा तो लेते ही है, तो आत्मारंभी भी तो होंगे। लेकिन क्या वो अनारंभी हो पाएंगे? नहीं ना, वो अनारंभी नहीं हो पाएंगे। समझ में આવી ગયું બધું? हाँ, तो अगर वो शुभ योग की अपेक्षा से हैं तो वो आत्मारंभी,
और अनारंभी होंगे, लेकिन अशुभ योग की अपेक्षा होगी तो उभयारंभी और अनारंभी मतलब अभवी जीव का अनारंभी भी आएगा ना। हाँ हाँ, वो भी अनारंभी है, कुछ नहीं करते वो, क्योंकि वो अपनी जाति से तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अनारंभी हुए कि नहीं। तो अनारंभी में की दो भेद हुए, एक है सिद्ध के जीव और एक है अभवी जीव, जो कभी अपने नित्य निगोदी या ऐसे नित्य जीव को जो अपने जाति में से कभी भी बाहर ही नहीं आने आएंगे, तो वो भी अनारंभी हुए। हाँ हाँ, क्लियर થઈ ગયું? हाँ बोलो, मजा આવી? अभी हमको कौन सा आरंभी बनना है वो बोलो, चलो। ये पढ़ने के बाद तो हमको यही चाहिए कि हमको कौन सा आरंभी बनना चाहिए। अनारंभी सिद्ध के। हाँ, हमें सिद्ध गति के अनारंभी बनना है। पर वो जो वो अनारंभी तो हम है ही नहीं। ये तो अच्छी बात है ना कि हम जाति भव्य अनारंभी तो है ही नहीं, नहीं क्योंकि वो जाति भव्य से तो हम बाहर आ ही चुके हैं। हम वो एक ही जाति में है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं और ये सब पढ़ रहे हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है और ये श्रद्धा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मिथ्यात्व भी कहीं ना कहीं से टूट के एक बार सम्यक दर्शन चखा है, तो मिथ्यात्व भी तो नहीं है, अभवी भी नहीं है, ये भी मालूम पड़ रहा है ना। हाँ हाँ, तो अब हमें आत्मारंभी रहना है और सिद्ध भगवंती के अनारंभी बनना है। बराबर बराबर। बराबर। बोलो, अब आगे जाना है कि कल करे? मंडे। ठीक है, अभी मंडे। अभी जो अपना आत्मारंभी और अनारंभी परारंभी सब आज समझ लिया। अब प्रत्येक जीव, जैसे कि नरक के जीव आत्मारंभी है, परारंभी है, क्या है वो सीखेंगे। ठीक है? ठीक। हाँ ठीक है, चलो। तो ये अभी हम अगली क्लास में सीखेंगे। अच्छा, जय जिनेन्द्र। कोई प्रश्न है तो पूछो। હા, મતલબ એક ટોપિક પૂરો થાય ને એટલે પછી ઓવર બી ના થઈ જવું જોઈએ ને, કે તમને બધું એક સાથે કન્ફ્યુઝન. જો હવેનો જે ટોપિક છે ને એ બહુ હેવી છે. નથી હેવી લાગતું આટલું ભણ્યા પછી? બોલો, આટલું ભણ્યા પછી હેવી લાગે છે ને, કારણ કે તમારે બહુ ધ્યાન દઈને સમજવા માટે અંદર મગજ નાખવું પડે છે, રાઈટ? બરાબર. કારણ કે આ કોમન શબ્દો નથી આપણા માટે. બરાબર. એટલે એવું ના થવું જોઈએ કે માથું ચડી જાય કે પછી તમે બીજી કોઈ જગ્યાએ તમારું મગજ ન ચાલે, એવું બી ના થવું જોઈએ. આમે કલાક સવા કલાક તો થઈ જ ગયું છે તમારો, 5:15 તો થઈ જ ગયા છે. ઓલું પછી બધું મિક્સ થઈ જાય. હા, બસ એટલે હું પોતે જ મિક્સ નહીં કરું. બરાબર, આટલું મગજમાં ફર્યા કરવું બહુ જરૂરી છે. હવે આપણે સોમવારે મળશું એટલે આ જ વસ્તુ, આત્મારંભી શું છે, પરારંભી શું છે, જરા મગજમાં જશે ને. આ ચાર પ્રકારના આરંભ આવ્યા: आत्मारंभी, परारंभी, फिर आत्मा परा दोनों, उभयारंभी और बिल्कुल अनारंभी, ना आत्मारंभी ना परारंभी. आत्मारंभी परारंभी दोनों अपोजिट है, और या तो आप आत्मारंभी में रह सकते हो या परारंभी में रह सकते हो. पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जीव दोनों आरंभ में होता है. मिश्र, देखिए, या तो आप मिथ्यात्व में रह सकते हो या सम्यकदर्शी बन सकते हो, पर मिश्र दर्शन भी तो है कि नहीं है. तो कभी कभी आप दोनों में भी हो सकते हो और कभी किसी में भी नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है ना. हाँ, तो अभी हर एक चीज को आप ऐसे चतुर्भंगी से ही देखना पड़ेगा. ऐसे उदय भी देखो, पाप का उदय पापानु बंधी उदय, पुण्य का उदय पुण्यानुबंधी उदय, और पुण्यानुबंधी पाप का उदय, तो दोनों हो गया. और कभी कभी पापानुबंधी पुण्य का उदय, तो ये भी उसका ऑपोजिट हुआ. और कभी कभी कोई उदय ही ना हो, ये भी संभव है कि नहीं. पर वो सिद्धगति के जीव के लिए, हमारे लिए तो वो भी संभव नहीं. जीव को कर्म का कोई ना कोई तो बंध चालू ही रहेगा, उदय कोई ना कोई चालू ही रहेगा. या तो पापानुबंधी पाप का उदय, या पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, या पापानुबंधी पुण्य का उदय, या पुण्यानुबंधी पाप का उदय. चार चीज का होगा कि नहीं होगा उदय? होगा. चार में से एक तो होगा ही ना. हाँ. बस, तो हम ये सीखेंगे कि जब एक उदय चल रहा है तो कौन कौन से जीव के लिए चल रहा है. बराबर. यस. तो अब आपको यहाँ
भगवती सूत्र के सारी बात चतुर्भंगी से ही समझना है, चतुर्भंगी सबसे पहले समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो वापस सवाल करते रहना कि चतुर्भंगी में आपको ये बात समझ में नहीं आई। 4 भेद आएगा ही आएगा, या तो मैं आत्मा में रत रहूं, या मैं पर में पुद्गल में और सब सुख और इंद्रियों में और सब में रत रहूं, या मैं दोनों में रत रहूं, या मैं किसी में भी रत ना रहूं। 4 स्टेज आना ही आना है कि नहीं? हाँ हाँ, चलो तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो. હા કાશ્મીરાબેને હાથ ઊંચો કર્યો છે. હા, પણ એ તો ઘણી વાર થઈ જાય, એટલે એનો પ્રશ્ન હોત તો એ બોલી જ જાત. બોલ કાશ્મીરા, કઈ પ્રશ્ન? હા, છે કોઈ પ્રશ્ન? હા હા, કઈ વાત નહીં. ચાલ, જય જિનેન્દ્ર. જય 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 જય.